अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कामरान खान साहब ने बहुत ही मुदल्लिल और मुख्तसर प्रोग्राम में सूबे सिंध का जो बजट है उसकी जो सादे अल्फाज में लफ्ज़ है ज़लालत पेश की है, उस पर उनको सलाम है। मैं काफ़ी अरसे से चिल्ला रहा हूँ और कामरान खान साहब कई बार ऐसी वीडियोस बना चुके हैं कि अंदाज़ा कीजिए ये बजट 1200 अरब रुपए का बजट है, जिसमें जो आमदन है वो 95% कराची से होती है और कराची के लिए 1250 अरब रुपए में से सिर्फ 3 अरब 25 करोड़ रखे गए हैं। 3 अरब 25 करोड़ जो 5% भी नहीं बनता। ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद होगा एक हफ्ते भर पहले खास तौर पे महाजिर लिबरल तबका जो कि ट्विटर पे और फेसबुक पे सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, मैं उनको कहता हूं गधों की बेलगाम बेमहार फौज। सबसे अहमक तरीन लोग अगर कोई है महाजिरों में तो ये लिबरल तबका है महाजिरों का, जो जहनी तौर पर मरीज है सारे के सारे। इनको अंदाजा ही नहीं है, इनके दाएं बाएं जो बैठे में सिंध के नस्ल परस्त हरामजादे हैं। गाली नहीं दे रहा, हरामजादे हैं, चूंकि राजा दायर की अपनी बहन से जनी हुई औलाद खुद को कहते हैं वो। ठीक है। इनको एहसास नहीं है, इनको अंदाजा नहीं है। ये चिल्ला रहे थे वफाक के बजट पे कि जी सेहत का बजट जो है वो 50 अरब रखे गया है और जनाब तालीम का इतना है। हालांकि इनको पता होना चाहिए था, ये पढ़े लिखे लोग हैं, कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत और तालीम सूबे का मामला है। अब सूबे का बजट आ गया है, 2 दिन हो गए, ये खामोश बैठे हैं सारे लिबरल। चूंकि इनकी दुकानें चलती हैं, इनको पैसा मिलता है, फॉरेन जो कंट्रीज हैं, जो एजेंसीज हैं, इनको खिलाती हैं पाकिस्तानी फौज पर भौंकने के लिए, पाकिस्तान पर भौंकने के लिए। और ये बेगैरत है सारे के सारे, खासतौर पे जो महाजिर लिबरल हैं, कि इनको इनके मुंह में गुंगनियां पड़ जाती हैं जब हुकूमत सिंध की बदमाशी की बात आए। यानी सूबा सिंध का जो सेहत का जो बजट है वो 10 अरब रुपए है। 1245 अरब रुपए में से 10 अरब पूरे सिंध का, और कराची जो सिंध की आबादी का 50% बनता, अगर सही मर्दमशुमारी कराई जाए, उसका बजट कितना है? 3 करोड़। 3 करोड़ में तो एक घर बन जाता है। ठीक है। ये आदाद शुमार जो है पेश किए कामरान खान साहब ने, उनकी जिम्मेदारी है। ये वीडियो पीछे चल रही, जाके देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद इनके प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू हुई जिसमें पीटीआई के लीडर क्या कहते हैं मौजूद थे, हस्ब इख्तिलाफ के लीडर शमीम नकवी साहब, और वो इधर उधर की मुशगाफियां कर रहे थे। कानूनी तौर पे ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, हम ये कहते हैं। अरे भाई, इलेक्शन में जब आपने हिस्सा लिया था, आप लंबी लंबी बातें कर रहे थे, वो तो 18वीं तरमीम की मौजूदगी में लिया था। उस वक्त आपको एहसास नहीं था। एक बेगैरत दत्तू को आपने सदर बना दिया, एक मोटे को आपने गवर्नर बना दिया, आप हस्ब इख्तिलाफ बन गए। कौम को क्या दिया आपने? इतने सारे वजीरों की फौज बन गई, ड्रामेबाजी करते रहे अली जैदी साहब, कचरे के नाम पर गायब। लीडरी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। कौम को तो आपने खड्डे लाए लगा दिया। एमक्यूएम की तो हम बात ही नहीं करते, उन बेचारों का घर का खर्चा ही पीपल्स पार्टी चलाती है। उनको तो बस थोड़ी सी बल्दिया का बजट चाहिए ताकि उसमें से करप्शन करके वो अपनी चवन्नियां ठन्नियां जो है निकाल कर अपने मजे से गुजारा करते रहे। वो तो इस लायक ही नहीं है कि उनका तस्करा भी किया जाए। बेगैरत तरीन लोग हैं, 18वीं तरमीम नाफिज करने वाले जलील तरीन लोग एमक्यूएम वाले हैं, जिन्होंने महाजिर कौम को ये 13 साल से ऐसा ही बजट मिल रहा है इन बेगैरतों की वजह से। तो महाजिरों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है वो तो एमक्यूएम है, मुत्तहिदा पाकिस्तान, जो आज भी 18वीं तरमीम को अपने लिए निजात समझती है। बहुत ही बेगैरत लोग हैं, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। अब बात आती है क्या कहते हैं पीटीआई के लीडर्स की। ये बात कर रहे हैं जी K4 मंसूबा मिसमैनेजमेंट हो रही है, बेहिसी हो रही है। मुझे ये बताओ, ये अल्फाज जेब देते हैं? तुमने कभी सोशल मीडिया पे असेंबली में तकरीरें नहीं सुनी? ये धरती माँ का जिक्र क्यों नहीं करते तुम अपने मुंह से? क्यों नहीं कंडेम करते धरती माँ को? यह हरामजादापन है नहीं तुम लोगों का? कौन सी धरती माँ? पाकिस्तान है धरती माँ, या ये साली नन्ना मुन्ना जो है आमरीत का बनाया हुआ सूबा? चुप बैठे रहते हैं। अरे भाई, असल मसला है नस्ल परस्ती, असल मसला है नस्ल परस्ती, सिंधी रेसिज्म, सिंधी गुंडागर्दी, सिंधी बदमाशी, सिंधी नाजीपन, सिंधी शैतानियत। क्यों नहीं बोलते तुम लोग? कराची को बर्बाद करने की बाकायदा साजिश है, बाकायदा। को मैं 10 दफा पहले कह चुका हूं, कोटा सिस्टम भी इसलिए लगाया गया, 18वीं तरमीम भी इसलिए लाई गई ताकि कब्जा किया जाए कराची पर। और अब कराची को जो है बर्बाद करके ये चाहते हैं कि महाजिर मुल्क से बाहर भाग जाए और पंजाबी पठान जो है वो वापस
अपने अपने सूबों में चला जाए और ये इतना बर्बाद कर दें कराची को कि जब ये कराची कमजोर हो जाए तो ये इस पर कब्जा कर दें। ये कब्जा करने की साजिश है भाई, ये सिंधु देश बनाने की साजिश है। और इस साजिश में मुझे ऐसा लगता है, बुरा ना मानिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है अगर मुलव्विस नहीं है तो उसका किरदार क्या है भाई। अल्ताफ के खिलाफ मुकदमा पाकिस्तान में होता है और सजाएं जो है कत्ल करने वालों को हो जाती है, इमरान फारूक को, और वो जो कत्ल का हुक्म देने वाला है लंदन में याशी कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। भाई इमरान फारूक जो है ब्रिटिश शहरी, हुक्म देने वाला अल्ताफ ब्रिटिश शहरी, मुकदमा पाकिस्तान में क्यों चल रहा है? उन लोगों को इंग्लैंड के हवाले क्यों नहीं किया गया? वहां मुकदमा चलता, अल्ताफ पे सजा होती। मगर इसमें साजिश है, और साजिश में पाकिस्तान की जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो मुकम्मल तौर पे मुलव्विस है। ये सब का खेल चल रहा है इस वक्त, और खेल है सिंधु देश बनाए जाने का। कोई कॉम्प्रोमाइज है किसी जगह पर कहीं ना कहीं। सबको पता है पीपल्स पार्टी और ये सिंधु देश लिबरेशन फ्रंट सब एक ही चीज है। एक पाकिस्तान का खेल खेलते हैं, दूसरे जो है वो इंडिया का खेल खेलते हैं, लेकिन खेल सारा का सारा एक सा है। और महाजरों को मैं 10 दफा बता चुका हूं कि चाहे पाकिस्तान रहे या पाकिस्तान के हस्ब इक़्तिदार की साजिश से सिंधु देश अल्लाह ना करे बने, आपके पास बचत का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपनी जमीन मतरूका सिंध की बात करें। आप फर्जंद जमीन हैं, फर्जंद जमीन है उस तबादले की जमीन पे जो आपके बुजुर्गों ने की है सिंध से गए हुए हिंदुओं से। अगर आप ये बात नहीं करेंगे, अभी K4 मंसूबा बेहिसी मिसमैनेजमेंट, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये पूरा आपको रोहिंग्या बनाने, ये मैसूर ने बांग्लादेश की तरह मैसूरी ने सिंध बनाने की साजिश है। अच्छा अगर नहीं है तो मुझे बताइए, कराची के अंदर इतना जुल्म हो रहा है, 13 साल से जुल्म हो रहा है, 5 साल से फौज बैठी हुई है कराची के ऊपर। क्यों भाई? कराची वालों को मुजाहरा करने की इजाजत क्यों नहीं है? भाई सूबाई असेंबली में धरना क्यों नहीं देते कराची वाले? मुजाहरे क्यों नहीं होते? ना जमात इस्लामी करती, ना PSP करती, ना MQM करती, कोई नहीं करता। जबकि सिंध के गांव देहातों गोटों से कुत्ता और लोमड़ उठ उठ के आ जाते हैं कराची पे, छोटी छोटी बात पे मुजाहरा कर लेते हैं, और ये फौज खामोश रहती है। रेंजर्स की गाड़ियों पे हमले हो गए, रेंजर्स मारे गए, और फौज खामोश है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है भाई, सीधी सी बात है। हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद इसलिए नहीं कहते कि हमें जूते चाटने का शौक है, हम जूतों पे तो लानत बेचते हैं। ये वतन हमारे बुजुर्गों के लहू का बना है, और जब तक ये वतन कायम है हम इसकी पासदारी करेंगे। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, यजीद इस्लाम की सल्तनत पे कब्जा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, हुसैन ने सर कटा दिया था अपने नाना के दीन के लिए। ये हमारे बुजुर्गों का पाकिस्तान है। आज इस पे चाहे हस्ब इक़्तिदार में, हस्ब इख्तिलाफ में जो भी चोर चक्के बैठे हुए हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इसके बानी हैं। ये बात हमें समझनी है, और मतरूका सिंध हमारी जमीन है, तबादले की जमीन। इस फलसफे को, इस नजरिए को महाजिरों को समझकर अपने हक की बात करनी होगी। और फौज में अगर जरा सी भी समझदारी है, जरा सी भी अकल इनके जो है वो खोपड़ियों में है, टखनों में नहीं है, तो इन पे जिम्मेदारी बनती है कि सिंधु देश की इस तहरीक जिसको पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, इसको फौरी तौर पे रोका जाए, कराची को उसका इख्तियार दिया जाए। मैं मांगने मानने का कायल नहीं हूं, ये हमारी जमीन है। अगर वक्त आएगा इस कौम के नौजवान इस जमीन पे अपना हक खुद हासिल कर लेंगे, मगर आईन पाकिस्तान के तहत यहां पर मसावी हुकूक होने चाहिए। इन मसावी हुकूक के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था, इसलिए कुर्बानियां नहीं दी गई थी कि हमें जो है जलील किया जाए। बहरहाल